Good morning, respected director, principal, teachers, and all my dear friends. Hello, this is Asma and Arshia. Today, we are gathered here to celebrate Earth Day, a very special day for our planet Earth. Earth Day is celebrated every year on 22nd April to spread awareness about protecting our environment and keeping our Earth neat and clean. Now, I would like to respectfully invite our Honorable Director Sir Dr. Tanveer Ahmed Sir for come on. 22nd अप्रैल अर्थ डे हमारे सिस्टम में जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ रिलेटेड होता है. बायोटिक कंपोनेंट मींस दैट इज द मीन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स and abiotic component having the air, water and soil. This is the coordination between each other. That means कि अगर coordination हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है हमारे पूरे धरती पे पड़ता है. अर्थ डे मनाने का उद्देश्य विगत कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि टेम्परेचर मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमारे क्षेत्र का हो गया है. हीट वेव बढ़ गए हैं. वक्त से पहले गर्मी हमारा आ गया है. कभी आपने देखा होगा कि कई दिनों तक ठंड का प्रकोप था. हमारे यहाँ स्कूल बंद करने पड़े थे. बहुत सारी चीजें. तो हमारी धरती में इकोलॉजिकल के जो एयर मूवमेंट होता है, वाटर का बारिश होने का जो सिस्टम होता है, इन सारी वजह से हमारे धरती पे प्रभाव पड़ता है. और अगर प्रॉपर वे पे हम अपने धरती को संरक्षित ना रखें तो उसके जो परिणाम जो होगा वो हम सारे लोग को भुगतना पड़ता है. आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ देखा होगा कि कुछ हाथी जंगल के शहरों में घूम रहे हैं. आपने उससे पहले कोई एक न्यूज़ देखा होगा कि जंगल का टाइगर सिल्ली के गांव में पकड़ा गया. इससे पहले आपने आज से विगत 5-7 दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक रामगढ़ हजारीबाग रोड में एक हिरन की मृत्यु जो है कार एक्सीडेंट में हो गई. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम सारे लोग जो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जिस पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में जानवरों को रहना था उसके जगह पे हम जा रहे हैं, जिस वजह से जानवर हमारे पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं. अगर इसी तरीके से निरंतर अगर चलता रहा तो एक समय आने वाला होगा जब कुछ जीवों को, जिस तरीके से हम लोग डायनासोर को एक्सटिंक्ट कहते हैं, विलुप्त प्राय प्राणी कहते हैं, वैसे ही आने वाले दिनों में कई जीवों को हम देखेंगे कि वो विलुप्त के कगार पे पहुंच गए हैं. खासतौर पे हमारे झारखंड में जो भौगोलिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा माइनिंग होता है पूरे भारत में. चाहे वो यूरेनियम का हो, कोयला का हो, बॉक्साइट का हो, अभ्रक का हो, आयरन का हो. सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्शन देने वाला जो स्टेट है वो झारखंड है. लेकिन जहाँ जहाँ पे भी माइनिंग्स हो रहे हैं, अगर आपको कभी मौका मिले हजारीबाग के क्षेत्र, धनबाद के क्षेत्र, तो आप देखेंगे कोयला माइनिंग की वजह से कोयला का जो है वो बड़ा बड़ा गड्ढा वहाँ पे है और उसके लैंड फिलिंग्स नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से कई परेशानी हो रही है. इसके साथ साथ आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ देखा होगा कि धनबाद में जमीन धंस गया और कई घर उसमें दब गए, कई लोग उसमें मारे गए. तो दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स इज टू मच कॉमन कि हमारे अर्थ पे जो इम्पैक्ट पड़ा है इन सब चीज़ों का वो बहुत ही हायर है. झारखंड में एक प्रदेश है, यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर में जादूगोड़ा. इस पे कई मूवीज भी बने हैं और एक वो ऐसा प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान का कि जिस जगह पे बच्चे पैदा होते हैं तो उस जगह पे लोग मातम मनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में जो परमाणु बम बनाने के लिए जो यूरेनियम निकलता है उसी जगह पे पाया जाता है. और उसके रेडिएशन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि जितने लोग हैं 100% लोग वहाँ के जितने भी लोग हैं उसको यूरेनियम का इम्पैक्ट उनके शरीर पर पड़ा हुआ है. कोई लंबा है, कोई गाँव नहीं है, कोई का पैर नहीं है, किसी का सिर बड़ा है, किसी का हाथ गायब है. इस तरीके के लोग वहाँ 100% है. तो कहीं ना कहीं हमारे धरती पे इन सब चीज़ों का जो प्रकोप बढ़ा है, जिस तरीके से हम लोगों ने दोहन किया है धरती पे,
तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका जो है हम लोग को एक खामियाजा उठाना पड़ेगा। कभी आप जंगलों में जाकर घूमेंगे, जंगलों में जाकर आप पता करेंगे तो जैसे जैसे गर्मी पड़ता है वैसे वैसे कई जानवरों के ऊपर जो है अलग प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। मैं छोटे दिन से लेकर बड़े दिन तक का एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं बड़े दिन को कहता हूँ कि हाथी हमारे इंसान का प्राणी है, लेकिन उसको जितना हाइडिंग चाहिए, खाने से ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंट होता है हाइडिंग, यानी उनको छाया चाहिए, तो छाया उनको नहीं मिल पाता। उसके अलावा हिरन का अगर आप बात करते हैं तो हिरन को पानी की जरूरत होती है, उनको नकदी चीज़ों को चुराने का मन करता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी पड़ता है वैसे वैसे पानी जो होता है वो कभी हो जाते हैं मित्रों में, जिसको उनको कई जानवरों की मृत्यु होती है, खासतौर से हिरन जैसे जानवर के। पक्षियों की बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जीव हमारे झारखंड में वेलचर पार्क बनाया गया था, लेकिन वो फेल्योर हो गया। गिद्ध हमारे धरती से विलुप्त प्राणी के रूप में विकसित हो गया है। आपने हॉक नहीं देखा होगा यहाँ पे, जिसको बाज कहते हैं, गिरई का वो राष्ट्रीय पक्षी है, हर घर में वो होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे वो विलुप्त प्राणी के तौर पर यहाँ पे भारत का वो पाया जा रहा है। इसलिए हमारे पास जो है वो हॉक है, जिसको हम लोग बाज कहते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो अब हमारे धरती में नहीं है, चाहे घोड़ा हो, चाहे डायनासोर हो, चाहे आपके फिक्स हो, बहुत सारे जीव कहते हैं जो हमारी धरती में नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उनका विलुप्त होने का कारण रहा है कि हम धरती में इतना ज़्यादा दोहन किए जिससे वो शिकार हुआ, और उनका जो जितना भी चीज़ था वो जितने भी जीव स्पेसीज थे वो सारे समाप्त हो गए। तो बस यही कहना है कि जो ये 22 अप्रैल है, अर्थ डे है, जिस धरती पे हम रहते हैं, जिस भारत माता के सरजमी पे हम रहते हैं, इसको बचा कर रखी जा सकता है। और बचाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, इसे सारे बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। हमें अपने धरती को बचाने के लिए सबसे प्रमुख जो चीज़ है वो है कि हम अपने वन को नहीं काटें, पेड़ों को नहीं काटें। आज तक आपने सुना होगा कि पेड़ हमारे जितने कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उतनी वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन नहीं, दिस मच कॉमन कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऐसा होता है। बट जो चीज मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जिस जगह पे प्लांट्स होती है उस जगह पे वाटर साइकिल रिचार्ज होता है, यानी कि जो उनके जड़ जो होता है, जो पेनिट्रेट करके अंदर धरती के अंदर जाता है, वो कहीं ना कहीं पानी को अब्जॉर्ब करता है और उससे अपर लेवल तक होता है, और पानी को घास निकलती है और हमेशा और जो वाटर अपलिफ्ट होता है, वो वाटर को जो हम लोग रेगुलरली करें, चाहे वो बोरवेल के माध्यम से करें, चाहे किसी के माध्यम से करें, तो उसको वो मेंटेन करता है। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास जो भी सबसे बड़ा संकट आ रहा है वो होता है पानी का। मैं एक एग्जाम्पल बरियातू को देता हूँ। बरियातू के जोड़ा तालाब में जाकर देखेंगे तो लगभग 12 से 14 फीट पानी जो है वो गिर गया है। इसका मतलब है कि अगर उस लेवल पे जो भी बोरिंग हो रहा होगा, जो अंदर कुआं होंगे या बोरवेल होंगे, उस जगह पे पानी नहीं होगा। तो जब पानी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी डायरेक्टली होगा, यानी डायरेक्ट लेके मतलब धरती में अगर हमने शोषण किया तो उसका असर हमारे ऊपर के साफ तौर पर पड़ेगा। तीसरी चीज हमारे पास आती है कि हम जो हवा जो सांस लेते हैं, ये सांस सिर्फ सांस लेने वाली बात नहीं है, ये हमारी जिंदगी की बात है। जिस वायु को आप देखते होंगे आज से 3 से 4 दिन पहले मॉर्निंग में ऐसा होगा कि पूरा धुंध छा गया पूरे बरियातू में। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो टेम्परेचर वो फ्लक्चुएट कर रहा है, और फ्लक्चुएट करना ये सही सिस्टम नहीं है, यानी हमारे वायु में कहीं ना कहीं प्रदूषण का फर्क होता है, जिस वजह से टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है। ये सारी चीजें हैं, और अगर हम पर्यावरण को स्वच्छ रखें, हम पानी का सदुपयोग करें, हम पेड़ पौधे लगाएं, और उसके आने वाले दिनों में ऐसा दिन होगा कि हम सारे इस अच्छे धरती के बीच में रहेंगे और खुशहाल जिंदगी से आप रहेंगे। तो हम लोग करेंगे कि हम अपनी धरती को सुरक्षित रखें, अपने पर्यावरण को